जब तक योगी नहीं चाहेंगे बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता, और जब तक उत्तर प्रदेश नहीं चाहेगा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव नहीं हो सकता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं और ऐसी क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में सबसे बड़ा रोड़ा खड़ा कर दिया है। नमस्कार, मेरा नाम अनुपम प्रसून है, आप एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं। आज हम यही कहानी आपको बताने जा रहे हैं कि सबसे ज्यादा दो ऐसे राज्य जो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गए हैं, और इतनी बड़ी चुनौती कि अगर ये दोनों राज्य अपना वीटो लगा देते हैं तो शायद बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव होना है उस चुनाव में अड़ंगा लग सकता है। और इसमें योगी आदित्यनाथ की क्या भूमिका गिनाई जा रही है, बताई जा रही है, यह भी आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में इस वक्त पेंच कहां फंसा हुआ है वो आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए, ताकि आपको सब कुछ आसान भाषा में समझ में आ जाए। बीजेपी में होता यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष वही बनता है जो पार्टी में कम से कम 15 साल से हो, एक्टिव मेंबर रहा हो, 15 साल से पार्टी का सदस्य रहा हो। बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचक मंडल करता है, जिसमें संघ की बहुत बड़ी भूमिका होती है। यह ध्यान रखिएगा, बिना संघ के इजाजत के कुछ भी नहीं होता है चुनाव में। निर्वाचक मंडल में से कोई भी 20 सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के नाम का संयुक्त रूप से प्रस्ताव रख सकता है। यह भी एक बहुत बड़ा इसमें पॉइंट है। यह संयुक्त प्रस्ताव मतलब जो 20 सदस्य प्रस्ताव रखते हैं, कम से कम ऐसे 5 प्रदेशों से आने जरूरी हैं जहां राष्ट्रीय परिषद के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण में चुनाव होना है। इससे पहले अभी चल रहा है दूसरा चरण। बीजेपी ने दूसरे राउंड में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अध्यक्ष और परिषद के चुनाव करवा लिए हैं। अब तीसरा चरण होगा, उत्तर प्रदेश उसी में शामिल है। तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश, गुजरात, ओडिशा और कर्नाटक जैसे राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। अब इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि गुजरात और ओडिशा में तो सब कुछ आसान है बीजेपी के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश और कर्नाटक मुश्किल है यहां अध्यक्ष का चुनाव। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम विधानसभा के चुनाव भी शामिल हैं। तो जो भी नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा उनके सामने ये चुनौतियां होंगी अगले 1 साल के भीतर, 1-2 साल के भीतर। फिलहाल कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष को लेकर टकराव चल रहा है। उत्तर प्रदेश पर आप आते हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा अड़ंगा लगाया जा रहा है। और यह अड़ंगा क्यों लग रहा है, आपको एक घटना बताते हैं। अभी हाल ही में टी राजा ने बीजेपी से इस्तीफा दिया। टी राजा ने जैसे ही बीजेपी से इस्तीफा दिया, अचानक वो ट्रेंड करने लगे, उनके बारे में लोग चर्चा करने लगे और नुपुर शर्मा से उनका नाम जोड़ा जाने लगा कि जैसा बीजेपी ने नुपुर शर्मा के साथ किया वैसा ही टी राजा के साथ कर दिया। यानी जब ये नाम जोड़ा जा रहा था तो सिर्फ ऐसा नहीं कि एक मतलब संयोग बनाया जा रहा था, नहीं। दरअसल लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी का जो हार्ड हिंदुत्व वाली पॉलिटिकल लाइन थी, अब बीजेपी उस लाइन से हट गई है और वो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रही है। सॉफ्ट हिंदुत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर बीजेपी का ये मतलब जो विमुखीकरण हुआ है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर हुआ है, मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह के एरा में हुआ है, ऐसा लोग चर्चा करने लगे सोशल मीडिया पर जब आप देखेंगे तो। लेकिन इसी से एक बात निकलकर सामने आई कि अगला टारगेट कौन होगा। पहले नुपुर शर्मा, फिर टी राजा, अगला टारगेट कौन होगा? तो लोग कयास लगा रहे हैं कि अगला टारगेट योगी आदित्यनाथ होंगे। और यह ध्यान रखिए कि उत्तर प्रदेश में जो संगठन का चुनाव होना है, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में देरी हो रही है, वैसे उत्तर प्रदेश में संगठन के चुनाव में भी देरी हो रही है। तीसरे चरण में चुनाव होना है, लेकिन कौन अध्यक्ष के लिए अपना नामांकन दाखिल करेगा या किसके लिए प्रस्ताव दिया जाएगा, यह अभी तक मतलब एजेंडा क्लियर नहीं है। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है कि पार्टी के भीतर 3 हिस्सों में लोग बट गए हैं। 3 हिस्सों में, एक वो हिस्सा जो योगी आदित्यनाथ को सपोर्ट करता है और चाहता है कि योगी आदित्यनाथ जिसे चाहते हैं वो बने प्रदेश अध्यक्ष। एक वो हिस्सा है, यानी वो धड़ा है जो ये कहता है कि संगठन सरकार से ऊपर है। मतलब आप समझ ही गए होंगे, केशव प्रसाद मौर्य का गुट जो ये कहता है कि संगठन सरकार से ऊपर है और उसी को बनना चाहिए प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का, जो ये समझता है कि संगठन में सब कुछ ठीक रहेगा,
या संगठन में सब कुछ ठीक रहना चाहिए, सरकार भी चले तो संगठन के हिसाब से चले। और तीसरा ये धड़ा ऐसा धड़ा है जो इन दोनों को नहीं चाहता है, वो चाहता है कि हमारी गोटी सेट हो जाए। तो वो जो तीसरा धड़ा है उसमें नाम आ रहा है ब्रजेश पाठक जैसे लोगों का। तो ये एक नई परंपरा शुरू हो रही है। वैसे अमूमन ऐसा उत्तर प्रदेश में इससे पहले या इतनी दुविधा में बीजेपी कभी नहीं रही। और ध्यान दीजिएगा कि इस साल तो कोई सुगबुगाहट नहीं है, लेकिन अगले साल जून आते आते उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर काफी गहमागहमी होने वाली है, क्योंकि 2027 के जनवरी आखिर या फरवरी महीने में चुनाव हो रहे होंगे, वोटिंग हो रही होगी, मार्च में सरकार बन जाएगी, मार्च 2027 में। तो गहमा गहमी जो है उत्तर प्रदेश चुनाव की वो तो अभी से आहिस्ता आहिस्ता दिख रही है, चीजें दिख रही हैं, लेकिन 2026 मई जून से इसमें और तेजी आ जाएगी। और कोई भी रिस्क केंद्रीय नेतृत्व नहीं लेना चाहता कि हम ऐसा कोई रिस्क ले लें या योगी आदित्यनाथ को नाराज कर दे या योगी गुट को नाराज कर दे या केशव गुट को नाराज कर दे, जिससे 2027 में पार्टी को एक बड़ा नुकसान उठाना पड़े। यह ध्यान रखिएगा कि जो 2024 में बीजेपी की हार हुई थी, जितनी सीटें कम हुई थी, अगर आप आकलन करेंगे तो उत्तर प्रदेश उसमें सबसे बड़ा रोल निभाने वाला प्रदेश था। समाजवादी पार्टी की सीटें उत्तर प्रदेश में बढ़ी, बीजेपी की घटी, और वही जो सीटें घटी वो बहुमत से बीजेपी अपने दम पर दूर रह गई। तो ये जो सबसे बड़ी चीजें हैं, बड़ी बातें हैं, वही शायद केंद्र नेतृत्व को रोक रहा है। और इस बीच आरएसएस ने भी अपना वीटो पावर लगा दिया है। एक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पा रहा है, उसमें आरएसएस का वीटो पावर सबसे इंपॉर्टेंट है। आरएसएस अपने किसी विचारधारा वाले को बनाना चाहता है, मतलब वो चाहता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा हो जो उसके कंट्रोल में हो। अब कंट्रोल नहीं कह सकते, मतलब समन्वय से काम करे, आरएसएस और बीजेपी आपस में कोऑर्डिनेशन से काम करे, ऐसा हो। लेकिन दूसरी तरफ जो अभी के बैठे हुए लोग हैं वो ये चाहते हैं कि नहीं, एक ऐसा चुनाव होना चाहिए, एक ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए जो भी बैठे वो अमित शाह, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा के हिसाब से या उन्हीं की स्टाइल में काम करे। और इसी बात पर जब कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रही है तो ये बात तय नहीं हो पा रहा है। खैर, उत्तर प्रदेश वाला रोड़ा अगर बीजेपी पार कर लेती है तो कर्नाटक में पेच फंसा हुआ है। कर्नाटक में भी एक बड़ी गंभीर समस्या आ गई है, क्योंकि संगठन में ही लोग आपस में लड़ने लगे हैं। तो इस हिसाब से कर्नाटक और उत्तर प्रदेश एक चुनौती बन चुकी है। ये दो स्टेट ऐसे हैं जो चुनौती बन चुके हैं बीजेपी के लिए और संगठन चुनाव के लिए। अगर ये दो चुनौतियों को बीजेपी पार कर लेती है तो हो सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जल्द ही आपके सामने नजर आए। वैसे आप देखेंगे तो जो 20 सदस्य वोट करते हैं, जो मतलब ये तय करते हैं कि कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, वो 20 सदस्य ऐसे होने चाहिए जो 5 प्रदेशों से कम आ रहे हों। तो बीजेपी की अगर 2 राउंड पूरे हो जाएंगे चुनाव के तो कम से कम ये कोरम बीजेपी पूरा कर सकती है। लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं, तो बीजेपी ये कोशिश करेगी कि हर स्टेट की अपनी जिम्मेदारी हो और उसका एक मतलब उसका प्रतिनिधि होना चाहिए। तो बीजेपी कम से कम यही चाहेगी। आपको क्या लगता है, ये जो बीजेपी के भीतर जो चल रहा है, उत्तर प्रदेश में जो प्रदेश अध्यक्ष को लेकर गुटबाजी चल रही है, इस पर आप अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।